आप लोग स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 16वां प्रश्न। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16, आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा युग भारतीय हिंदू युग को किसने कहा था? किसने कहा था आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा युग? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी रामविलास शर्मा, सी शुक्ल, डी नंदुलारी वाजपेयी। तो सही आंसर क्या है? किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय हिंदू युग को किसने भारतीय हिंदू युग कहा था? भारतीय हिंदू युग को किसने भारतीय हिंदू युग कहा था? ए नंद दुलारी वाजपेयी, बी नगेंद्र, सी शुक्ल जी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था? सही आंसर क्या है? ए नंद दुलारी वाजपेयी ने। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भारतीय हिंदू जी के गुरु का क्या नाम था? भारतीय जी के गुरु का क्या नाम था? ए रामचंद्र शुक्ल, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी गिरिधर दास। तो बी शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हिंदू की कौन सी रचना देशभक्ति से संबंधित नहीं है? बकरी बिलाप, विजय बल्लरी, उर्दू का स्यापा, रिप नाटक। तो सही आंसर क्या है? रिप नाटक। डी सही आंसर है। रिप नाटक ये देशभक्ति से संबंधित रचना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए युग्म में गलत विकल्प को चुनिए। भारत दूरदशा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880। श्री चंद्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1876। सी प्रेम जोगनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1975। डी धनंजय का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1875। मधुमुकुल का 18 वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष 1888। इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? धनंजय। धनंजय विजय का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1874 न होके इनका प्रकाशन वर्ष सही वर्ष है 1873। यही आपका गलत युग्म है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हिंदू ने परौडी शैली का प्रयोग अपनी किस रचना में किया है? भारतीय हिंदू ने परौडी शैली का प्रयोग अपनी किस रचना में किया है? ए प्राप्त समीरण, बी समधि मधुमास, सी प्रबोधिनी, डी विजय वैजयंती। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है समधि मधुमास। परौडी शैली का प्रयोग कहाँ किया है? समधि मधुमास में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय हिंदू ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं के त्याग की प्रेरणा दी है? ए प्रबोधिनी, बी भारत भिक्षा, सी राग संग्रह, डी प्रात समीरण। इसका सही आंसर क्या है? किसने प्रेरणा दी है? प्रबोधिनी में। इसका सही आंसर है प्रबोधिनी। क्या आंसर? प्रबोधिनी। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय हिंदू ने अपनी किस रचना में प्यार छंद का प्रयोग किया है? फिर से सुनिए। भारतीय हिंदू ने अपनी किस रचना में प्यार छंद का प्रयोग किया है? ए प्राप्त समीरण, बी समधि मधुमास, सी वर्षा विनोद, डी मधु मुकुल। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राप्त समीरण में। भारतीय हिंदू कविता के क्षेत्र में नवयुवक का अग्रदूत कहा? भारतीय हिंदू को किसने कहा था कि भारतीय हिंदू कविता के क्षेत्र में नवयुवक का अग्रदूत है? यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, सी शुक्ल, डी नगेंद्र, डी रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है शुक्ल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज लो न मिले हम कहाँ हम तो दूसरे सब भांति कहावे। यह किसकी पंक्ति है? आज लो न मिले कहाँ हम तो
तुम्हारे सब भांति कहावै, यह किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बी ठाकुर जगमोहन सिंह की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी बालकृष्ण भट्ट की। इसका सही आंसर है, किसकी पंक्ति है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दूसरा देखते हैं, शिशुता ही आज न गई तन से तो, शिशुता ही आजो न गई तन से, यह किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी राधा कृष्णदास की, डी ठाकुर जगमोहन की। तो सही इसका आंसर है ए, भारतेंदु की। चंद्रपाल भारतेंदु के किस रचना का पात्र है? चंद्रपाल भारतेंदु के किस रचना का पात्र है? भारत दुर्दशा, बी दुर्लभ बंधु, सी भारत जननी, डी कपूर मंजरी। इसका सही आंसर है डी, कपूर मंजरी का चंद्रपाल पात्र था। और ये इनका कैसा नाटक है? ये नृत्य नाटक है कपूर मंजरी। ये इसका गलत आंसर ये है। इनमें से कौन सा नाटक चौर पंचाशिका का अनुवाद है? तो इसका ये सही आंसर, विद्या सुंदर। भारतेंदु का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है? ए धनंजय विजय, बी पाखंड विखंडन, सी कर्पूर मंजरी, डी विद्या सुंदर। इसका सही आंसर क्या है? पाखंड विखंडन, ये इनका सही आंसर है। भारतेंदु का कौन सा नाटक भाड़ है? विषम विषमौषधम, बी अंधेर नगरी, सी रत्नावली, डी भारत दुर्दशा। इनका कौन सा सही आंसर है? ये विषस्य विषमौषधम, ये इनका भाड़ है। सही आंसर क्या है? ए। भारतेंदु का कौन सा नाटक संस्कृत के चौर पंचाशिका का अनुवाद है? कर्पूर मंजरी, बी दुर्लभ बंधु, सी भारत जननी, डी पाखंड विखंडन, ई विद्या सुंदर। इसका सही आंसर होगा विद्या सुंदर। भारतेंदु की आत्मकथा है मेरी आप बीती, कुछ आप बीती, सी जग बीती, या डी आप बीती। तो इसका सही आंसर क्या है? कुछ आप बीती, यह इनकी आत्मकथा है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1880, बी 1885 ईस्वी, सी 1875, डी 1873। तो सही आंसर क्या है? 1875। निम्नलिखित कृतियों में से भारतेंदु की कौन सी रचना निबंध नहीं है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित कृतियों में से भारतेंदु की कौन सी रचना निबंध नहीं है? ए उदय उदय, बी लेवी प्राण देवी प्राण, सी सुमनांजलि, डी काशी। तो इसका सही आंसर है सुमनांजलि, यह इनकी रचना नहीं है। सुमनांजलि इनकी काव्य कृति है और सही आंसर यही है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? राग संग्रह, मधुमुकुल, दान लीला, ऑप्शन नंबर सी दान लीला, डी प्रेम पुष्पावली। इनकी कौन सी रचना इनकी नहीं है? प्रेम पुष्पावली, यह इनकी रचना नहीं है, यह प्रेम प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारतेंदु की रचना सती प्रताप 1883 जो अधूरा नाटक था उसे किसने पूरा किया था? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दास, सी राधाचरण गोस्वामी, डी राधा कृष्ण दास। इसका सही आंसर है डी राधा कृष्ण दास।
भारतेंदु की रचना कृष्ण चरित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882, बी 1883, सी 1874, डी 1873। 1883। और ये भारतेंदु की क्या है? ये प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? कृष्ण चरित्र एक प्रबंध काव्य है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? रामकृष्ण देवचरण, बी श्री विनायक राव, डी दामोदर दास सप्रे, डी रामचरित उपाध्याय। तो सही आंसर है डी रामचरित उपाध्याय। ये द्विवेदी युग के कवि थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ए ऋतुसंहार, बी मेघदूत, सी आँखों की किरकिरी, डी नारद भक्ति सूत्र। सही आंसर है डी नारद भक्ति सूत्र। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार साहित्य परंपरा के प्रवर्तक है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ए शुक्ल जी। सही आंसर है शुक्ल जी। भारतेंदु काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ए यह काव्य प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। बी इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई है। सी इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन नंबर डी इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य है। इसका सही आंसर है डी। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतेंदु जी ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? श्रृंगार प्रियता की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, निर्गुण भक्ति की ओर। आंसर सही होगा सी। इन्होंने किधर मोड़ा था? स्वदेश प्रेम की ओर। ये आपका सही है। और इसमें ये डी नहीं होगा, सी होगा। इसका सही आंसर है इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की। इसका सही आंसर ये है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? ए पायस पयोनिधि, बी वर्षा विनोद, सी वेणुगीत, डी गीत गोविंद नंद। इसका सही आंसर है ए और ये आपका सही आंसर है। पायस पयोनिधि किसकी रचना है? गिल्ला भाई। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1882, बी 1885, सी 1990, डी 1965। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 1990। से दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा था? ए रत्नावली, बी विद्यासुंदर, सी पाखंड विखंडन, सी सती प्रथा। सही आंसर क्या है? डी। और इसको पूरा किसने किया था सती प्रथा को? राधा कृष्ण दास ने। भारतेंदु का प्रथम प्रकाशित नाटक कौन सा है? विद्यासुंदर, बी बालबोधिनी, सी वैदिक हिंसा न भवति, डी हरिश्चंद्र चंद्रिका,
या भारतेंदु। तो इसकी कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? वैदिक हिंसा न भवति। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है? बाल बोधनी, बी हरिश्चंद्र चंद्रिका, सी कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो सही आंसर है बाल बोधनी। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन सा है? रत्नावली, पाखंड विखंडन, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु। तो सही आंसर क्या है? विद्या सुंदर। भारतेंदु को काशी के पंडितों ने कौन सी उपाधि दी थी जिसके बाद वे उक्त नाम से लोकप्रिय हुए? भारतेंदु, भारतवर्ष, हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी उपाधि दी थी? भारतेंदु। इनमें से कौन कविराज भारतेंदु का निबंध नहीं है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बी ईश्वर का बड़ा विलक्षण, सी स्वर्ग में विचार सभा या डी कविराज की सभा। तो सही आंसर क्या है? डी कविराज की सभा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना कब की? 1868 में, बी 1870 में, सी 1877 में या डी 1873 में। तो सही आंसर क्या है इनका? 1877 ईस्वी में उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की थी। इनमें से कौन सा नाटक चौर पंचाशिका का अनुवाद है? रत्नावली, बी दुर्लभ बंधु, सी विद्या सुंदर, डी पाखंड विखंडन। तो सही आंसर है डी। आज हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे सब सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में भारतेंदु के कवि बालकृष्ण भट्ट का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।